अगर दोस्तों भारत पाकिस्तान का फुल फ्लेज वार यानी जंग पूरी तरीके से छिड़ जाए तो पाकिस्तान कितने दिन टिकेगा। क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकियों के जनाजे भी अब आंसुओं के साथ उठाने शुरू कर दिए। भारतीय सेना बार बार जंग और आतंकवाद से इतनी बौखलाई हुई है कि सरकार की परमिशन मिलते ही पाकिस्तान के लाहौर में फतेह करने की बात करने लगी। कल यहाँ से वापस दोबारा मिले ना मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इंडिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस बात की गारंटी है। जब भी आपको ये सुनने को मिलेगा कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया तो आप इस बात को कंफर्म कर लेना कि ये चीज जो ये नारा सुनने को मिलेगा ये आपको लाहौर से मिलेगा, हम वहीं पे मिलेंगे। अच्छा हाँ। और दोस्तों पाकिस्तान को इतना भी नहीं पता है कि उसकी इकोनॉमी और सैन्य बजट भारत से 10 गुना कम है। दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे जंग की शुरुआत कैसे होती है और भारत की सैन्य ताकत पाकिस्तान से कितनी आगे है और भारत की सैन्य ताकत के आगे पाकिस्तान कितना कमजोर है और वो कितने दिन टिकेगा। नमस्कार दोस्तों, बुधवार की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। ये वही ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी, जिसे भारत ने तबाह कर 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। कोई भी देश जंग का ऐलान करके जंग नहीं लड़ता है। जब एक देश दूसरे देश पर हमला करता है तो बदले में दूसरे देश तरफ से जंग जैसा रिएक्शन आता है। यानी अगर दोनों तरफ से कार्रवाई शुरू होती है तो कहा जाता है कि वार शुरू होने वाली है। इस वार में जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी यानी सेना के तीनों अंग शामिल हो जाते हैं तो इसे फुल फ्लेज वार कहा जाता है, यानी पूरी तरीके से जंग शुरू हो चुकी है। एग्जाम्पल के लिए कारगिल वार को ले लो। ये एक लिमिटेड वार थी। हमारे टारगेट तय थे कि हमें अपनी जमीन को वापस पाना है और इस लड़ाई में हमने अपने पॉइंट्स को वापस पा लिया और जीत की घोषणा कर दी। लेकिन दोस्तों इस बार भारत का मोटिव आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म करना और संरक्षक को सबक सिखाना है। इसीलिए जवाब में दुश्मन जंग का ऐलान कर चुका है। लेकिन इससे होगा क्या? भारत की सैन्य ताकत के आगे पाकिस्तान कितने दिन टिक पाएगा? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 145 देशों की लिस्ट में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथे नंबर पर है और पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। यानी भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, जबकि पाकिस्तान हमसे 8 नंबर पीछे है। दोस्तों भारत के पास पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा जवान है। एक्टिव जवान की बात करें तो हमारे पास 15 लाख के लगभग है। रिजर्व सोल्जर 11 लाख प्लस है। पैरामिलिट्री जवान 25 लाख प्लस है। बर्खास्त गाड़ियां 1.5 लाख प्लस है और टैंक की बात करें तो 4201 है। हमारे पास आर्टिलरी गाड़ियां 4075 है और मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्ट 264 है और यही पाकिस्तान के पास थोड़े ज्यादा है, लगभग 600 के समथिंग है। अगर बात नौसेना की करें तो हमारे नौसेना बेड़े में 293 जहाज है और पाकिस्तान के पास 121 जहाज ही है। इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास 2 है तो पाकिस्तान के पास पनडुब्बी 18, डिस्ट्रॉयर 13, फ्रिगेट युद्धपोत 14, कार्वेट युद्धपोत 18 और गश्ती जहाज 135 है। इसके अलावा वायुसेना में भी भारत की ताकत पाकिस्तान से 2 गुना मजबूत है। भारत के पास टोटल 2229 एयरक्राफ्ट है तो वहीं पाकिस्तान के पास 1399, जिसमें भारत के पास फाइटर एयरक्राफ्ट 512 है, डेडिकेटेड अटैक 130 है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 270 है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट 351 है और स्पेशल मिशन क्राफ्ट 74 है। और दोस्तों 6 एरियल टैंकर और 899 हेलीकॉप्टर के साथ 80 अटैक हेलीकॉप्टर भी भारत के पास है। और दोस्तों ये सारी रिपोर्ट मैं आपको ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक बता रहा हूँ। इसी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मुकाबले भारत के पास हथियारों का बड़ा जमावड़ा है। भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा बड़ा हथियारों का जखीरा है। भारत के पास मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक और समुद्री लड़ाई के हथियार का जखीरा और युद्धपोत भी। दोस्तों जमीनी जंग के लिए और रातों में लड़ाई के लिए भारत के पास T-19 भीष्म और अर्जुन जैसे ताकतवर टैंक है। तोपों के मामलों में पाकिस्तान के पास भले ही बढ़त है, लेकिन अपग्रेडेड हथियार और डिजिटल वारफेयर के मामले में भारत आगे है। भारत के राफेल और सुकोई जैसे फाइटर जेट के आगे पाकिस्तान का F-16 विमान बहुत कमजोर है। और ड्रोन अटैक की बात करें तो हेरान, हारोप और हरमीज जैसे इजरायली ड्रोन भारत के पास है, जिनकी 1000 किलोमीटर तक वार करने की क्षमता है। दोस्तों भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत है,
जो भारी विमान वाहक युद्धपोत है, जिसमें पाकिस्तान 0 है। इसके अलावा भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन भी है, जो पाकिस्तान के पास है ही नहीं। अब बात न्यूक्लियर पावर की करें तो भारत और पाकिस्तान में बस 19-20 का ही फर्क है। भारत के पास 180 न्यूक्लियर पावर है तो पाकिस्तान के पास 170। अपग्रेडेड मिसाइल के मामलों में भी भारत की रेंज पाकिस्तान से 2 गुनी 3 गुनी है। भारत के पास अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर तक है। वही पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल साइन 3, जिसकी रेंज मात्र 2700 किलोमीटर है। दोस्तों, इन वार के चलते दोनों देशों के पैसे भी खूब खर्च होंगे। और दोस्तों, पाकिस्तान पैसों के मामले में भिखारी हो चुका है और भीख मांगने के कगार पर खड़ा हुआ है। लेकिन IMF ने फिर से पाकिस्तान को 2000 करोड़ रुपए का कर्ज दे दिया है। चलिए, फुल फ्लेज वार की स्थिति में दोनों देश कितना पैसा खर्च कर सकते हैं देखते हैं। रोजाना के खर्च में सेना की तैनाती, हथियारों का इस्तेमाल और लॉजिस्टिक, ईंधन, रखरखाव और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1999 कारगिल युद्ध के दौरान भारत रोजाना करीब 1400 करोड़ रुपए खर्च कर रहा था, जबकि पाकिस्तान 370 करोड़ रुपए खर्च कर रहा था। यानी भारत ने पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा पैसा जंग में खर्च कर दिया। अब अगर 26 साल बाद भी फुल फ्लेज वार की स्थिति बनती है तो भारत पाकिस्तान से ज्यादा पैसा खर्च करेगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारत जंग में करीब 1500 से 2000 करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च कर सकता है और पाकिस्तान 400 से 600 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकता है। हालांकि यह एक अनुमानित खर्च है। जरूरत पड़ने पर भारत फॉरेन रिजर्व, कर्ज और इमरजेंसी फंड से अलग अलग पैसा जुटा सकता है। लेकिन इन सब के चलते पाकिस्तान के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। उसके लिए ये सब बहुत नामुमकिन सा है। दोस्तों, बात हमारे इकोनॉमी की करें तो हम पाकिस्तान से लगभग 10 गुना बेहतर है। हमारी GDP 324 लाख करोड़ की है और हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान की 30 लाख करोड़ की। और हमारा डिफेंस बजट 6.5 लाख प्लस करोड़ का है और पाकिस्तान का ओनली 64,000 करोड़ का। हमारी फॉरेन करेंसी भी 57 लाख करोड़ की है और पाकिस्तान की मात्र 1.5 लाख करोड़। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि इस समय पाकिस्तान में डीजल की कीमत 280 रुपए प्रति लीटर है। यूरेनियम टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2023 में पाकिस्तान ने पूरे साल के सभी युद्धाभ्यास रोक दिए थे। उसकी वजह थी रिजर्व फ्यूल, यानी पाकिस्तान के पास ईंधन भी नहीं है। और आपको पता है, पाकिस्तान टैंक T-18 1 किलोमीटर चलने में 2 लीटर से ज्यादा फ्यूल खाता है। इसके अलावा 2021 में पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध विराम समझौते पर सहमति इसलिए जताई थी क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह थी जंग की लागत। एक तोप के गोले की कीमत लगभग 6 लाख रुपए होती है, जबकि 12 बोर का एक कारतूस 500 रुपए से ज्यादा का आता है। 2021 में इनके आर्मी चीफ कमर बाजवा ये मान चुके थे कि पाकिस्तान टैंक और व्हीकल जंग खा चुके हैं। उनकी सेना के पास जंग लड़ने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर फुल फ्लेज वार यानी जंग पूरी तरीके से छिड़ जाए तो बेचारा पाकिस्तान कितने दिन टिक पाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 40 दिनों का गोला बारूद है और बीते कुछ सालों में भारत ने गोला बारूद का निर्यात भी बढ़ा दिया है। इस साल भारत ने 1200 करोड़ प्लस का गोला बारूद दूसरे देशों को बेचा है। हिंदू बिजनेस लाइन के मुताबिक भारत गोला बारूद के मामलों में अब आत्मनिर्भर हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि भीषण जंग की स्थिति में पाकिस्तान के पास करीब 7 दिन युद्ध लड़ने का गोला बारूद है। इसके अलावा महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान के लिए जंग के दौरान दूसरे खर्च उठाना भी मुश्किल है। एक्सपर्ट बताते हैं कि महज एक थ्योरी होती है कि कोई देश कितने दिन तक जंग में टिक पाएगा। जंग की शुरुआत में यह देखा जाता है कि दुश्मन में कमजोर पॉइंट कौन से हैं। यह नहीं देखा जाता कि किस देश के पास कितना गोला बारूद है। हालांकि इस भीषण वार के चलते हम एक दूसरे देशों से मदद भी ले सकते हैं और अपने सैन्य ताकत को भी बढ़ा सकते हैं। पर पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा है। उसने रिसेंटली IMF से 20,000 करोड़ रुपए के कर्ज की मांग की है और दूसरे देशों से मदद भी मांग रहा है। अगर दोस्तों ऐसा संभव नहीं होता तो मरता क्या नहीं करता। फिर पाकिस्तान के पास लास्ट ऑप्शन बचेगा न्यूक्लियर पावर, जो तबाही का संकेत है। दोस्तों, इस वार को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।